करीब एक साल से मणिपुर अशांत है और पीएम मोदी ना तो मणिपुर का नाम ले रहे हैं और ना ही वो मणिपुर पहुंचे हैं। विपक्ष लगातार पीएम मोदी से मांग कर रहा था कि वो उन राज्यों में तो जा रहे हैं जहां चुनाव है, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, पहले चरण में 19 अप्रैल को मणिपुर में वोटिंग है और अब बीजेपी ने मणिपुर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे एक बार फिर बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर दबाव बना रहा है कि वो मणिपुर जाएं और वहां पर दो समुदाय के बीच जो टकराव के हालात हैं उन्हें सुधारने के प्रयास करें। लेकिन पीएम मोदी करीब साल भर से चल रहे कुकी और मैतेई समुदाय के टकराव पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और ना ही मणिपुर पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी मणिपुर में वोट मांगने नहीं जाएंगे। पीएम हर उस राज्य में चुनावी रैली करेंगे जहां सरकार बीजेपी की है या जो बड़े राज्य हैं। लेकिन मणिपुर में बीजेपी की सरकार होते हुए भी पीएम मोदी यहां प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, ये तय हो गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मणिपुर में वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मणिपुर में 7 साल से बीजेपी की सरकार है और इसके बावजूद बीजेपी मणिपुर में अपना उम्मीदवार उतारने की ताकत नहीं जुटा पा रही। जाहिर सी बात है कि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा तो पीएम मोदी भी प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी मेघालय और नागालैंड में भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मेघालय के शिलोंग और तुरा पर बीजेपी ने एनपीपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने लक्षद्वीप में भी अजित गुट के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। बीजेपी के इस ऐलान पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। मिजोरम के सत्तारूढ़ पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट (जेडपीएफ) ने कहा कि उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया में से किस में शामिल होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।